एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोस्तों, गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी देखने के बाद हमें एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल गई। लगभग 4000 अंकों की एक बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल गई है। तो भाई, जैसा कि हम कई वीडियो में बात करते हुए आ रहे थे लास्ट की कि गोल्ड 1 लाख रुपए के स्तर को छू सकता है। हमारी लगातार कुछ वीडियो थी जिसमें हमने बात किया था कि गोल्ड 95,000 तक जा सकता है, 97,000 तक जा सकता है और 1 लाख के आसपास भी जा सकता है। और जैसा कि हमने देखा कि गोल्ड लगभग 99,000 के भी ऊपरी स्तर को छूकर आया है। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि भाई गोल्ड इतना ऊपर जाने के बाद, इतने ज्यादा लाइफ टाइम स्तर को छूने के बाद इतनी बड़ी गिरावट में आ गया। अगर मैं आज के प्राइस की बात करूं तो आज का अभी करंट प्राइस चल रहा है 95,500 के आसपास गोल्ड अभी हमें देखने को मिल रहा है। 23 अप्रैल 2025 को सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई, जो कि हाल के बने रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद आई है। आइए जानते हैं इसके पीछे प्रमुख कारण और एमसीएक्स में ताजा सोने की खबर क्या है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सोने की कीमतों में गिरावट आने का एक सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा मेन कारण है, वो सिर्फ ट्रंप है। क्योंकि एक ट्रंप ही थे जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, और एक ट्रंप है जिसके बाद गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेड चेयर को ना हटाने का जो फैसला है, उससे गोल्ड के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, हम देख रहे थे अमेरिकी बाजारों के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। वो गिरावट कहीं ना कहीं थमी। सोमवार वाले सेशन के दिन एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। कल मंगलवार वाला सेशन था जिसमें हमने अमेरिकी बाजारों को संभलता हुआ देखा है। वहीं दूसरी बात करें कि भाई चीन के साथ जो टैरिफ को लेकर बात होने की संभावना जताई जा रही है, जो बात हो सकती है, उसको लेकर मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है कि चीन के साथ टैरिफ को लेकर कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है, कुछ समझौते हो सकते हैं, जिससे मार्केट के अंदर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है, अच्छी खासी तेजी अभी हमें देखने को मिल रही है। वहीं बात करें इन सब न्यूज के बाद, हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स के अंदर जो कि 98 के लो स्तर के भी नीचे आ चुका था, अब वो 99 के भी ऊपर आ गया है। अगर मैं बात करूं कि भाई किसी भी तरह से अगर चीन का और अमेरिका का टैरिफ को लेकर कोई समझौता होता है, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है मार्केट के लिए, काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है इक्विटी मार्केट के लिए। एंड गोल्ड के लिए हो सकता है नेगेटिव हो, बिकॉज गोल्ड को क्या सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और अभी हम क्या देख रहे थे, पिछले कुछ टाइम से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता का माहौल था, तरह तरह की न्यूज थी, पैनिक न्यूज थी, जिससे लोग इक्विटी को छोड़कर, रिस्की सेगमेंट को छोड़कर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे थे। वो गोल्ड था। तो गोल्ड इतना ज्यादा एग्रेसिव हुआ, इतना ज्यादा ऊपर की तरफ गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पॉजिटिव न्यूज आएंगी मार्केट के लिए, तो लोग वापस इक्विटी की तरफ अपना रुख आजमाएंगे। तो लाइक आपको इक्विटी मार्केट के अंदर बेहतर प्रदर्शन दिखेगा, वहीं गोल्ड के अंदर मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अभी हमें एक एक न्यूज के ऊपर नजर रखना है, एक एक अपडेट के ऊपर नजर रखना है। चीन और अमेरिका को ये समझौता होने की जो बात हो रही है कि टैरिफ को लेकर समझौता हो सकता है, उसके ऊपर अपनी नजर बना के रखना है। अगर ये समझौता होता है तो गोल्ड के अंदर थोड़ी सी कमजोरी और देखने को मिल सकती है। वहीं थोड़ी बहुत बात करें कि भाई मुनाफा वसूली, भाई 22 अप्रैल को गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम स्तर को छुआ, 99,000 से भी ऊपर गोल्ड चला गया एमसीएक्स से वायदा बाजारों के अंदर। वहीं फिजिकल मार्केट के अंदर 1,01,01,000 रुपए हाजिर बाजार में सोना आ गया, जो कि काफी बड़ा स्तर था। 1 लाख का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना कि यार ये तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली है। तो इस मुनाफा वसूली के चलते हुए हल्का सा करेक्शन, हल्की सी गिरावट या हल्का सा सेलिंग प्रेशर हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिला है। दिन के दौरान सोने की कीमतें 95,457 प्रति 10 ग्राम तक देखी गई, जो कि एक दिन में 1800 अंकों की एक बड़ी गिरावट है।
भाई बहुत बड़ी गिरावट है। वहीं हम बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर हल्की फुल्की नरमी बनी हुई है, वो भी सोने का अनुसरण चांदी कर रही है। सोने के अंदर गिरावट है तो कहीं ना कहीं चांदी के अंदर कमजोरी है। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती हैं, टैरिफ को लेकर किसी तरह से कोई समझौता होता है, तो चांदी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आएगी चांदी की औद्योगिक क्षेत्र में। बिकॉज चांदी का 50% से भी ज्यादा यूज प्रोडक्शन में किया जाता है। तो चांदी के लिए तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वाइब्स जरूर है, लेकिन अगर समझौता होता है तो गोल्ड के अंदर आपको और थोड़ा बिकवाली देखने को मिल सकती है। गोल्ड आपको हो सकता है 93 के क्षेत्र में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, 93,000 के क्षेत्र तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ कहना सही नहीं होगा जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक चाइना और अमेरिका किसी तरह से समझौता नहीं कर लेते हैं टैरिफ को लेकर, जब तक किसी तरह से कोई स्थिति क्लियर नहीं होगी। और दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो टैरिफ को लेकर सारी कंट्रीज को 90 दिन का जो पोस्ट लगाया है, उसके जब तक वो 90 दिन नहीं निकल जाते हैं, उसका ट्रंप जी क्या एक्शन लेते हैं, तो जब तक वो 90 दिन नहीं निकलते, जब तक किसी तरह की कोई तस्वीर क्लियर नहीं होगी, एक भी नेगेटिव न्यूज मार्केट को फिर से पैनिक कर सकती है, अनसर्टेनिटी का माहौल फिर से पैदा कर सकती है, और गोल्ड के अंदर वापस आपको एक बुल रन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक्सपर्ट तो आपको अभी भी कह रहे हैं कि भाई आपको गिरावट पे खरीदारी करो, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़ी एडवाइजरी फर्म्स आपको गोल्ड को लेकर खरीदारी करने की राय दे रही हैं। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने हमारे 2025 का जो टारगेट है $3700 के कर दिए हैं रिवाइज करके। पहले उनका $3300 का टारगेट था, 2025 का $3700 है, जो कि भारतीय बाजारों के अनुसार 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में होते हैं। वहीं जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 तक गोल्ड $4,000 यानी भारतीय रुपए से लगभग 1,20,000 के आसपास आ सकता है। तो गोल्ड के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं बुल रन दिख रहा है। गिरावट पे खरीदारी की सलाह लगातार एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं कि गिरावट पे खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर अपने ट्रेड बनाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं गिरावट पे, एंड लंबी अवधि में आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं गोल्ड के अंदर। लेकिन भाई गोल्ड वैसे भी ओवरबॉट जोन में है। अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 में ही गोल्ड लगभग पहले ही क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल अभी रनिंग में है, उसी में गोल्ड अभी हमें लगभग 20 से 25% के रिटर्न के साथ दिख रहा है। तो ओवरबॉट जोन में जरूर है गोल्ड, तो इसलिए आपको गिरावट पर खरीदारी करना है, और थोड़ी सी ही खरीदारी करना है, वो भी एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो भाई बाय ऑन डिप ही है। आप 94,500 का सपोर्ट है जो मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर ये भी टूटता है तो 93,000 तक गोल्ड आ सकता है। तो भाई मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए भी गिरावट पे खरीदारी करने का सजेशन है, बट छोटी क्वांटिटी में, एंड एक स्टॉप लॉस कंपलसरी है। अगर स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं लगाया तो भाई आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो सकती है। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, एक दिन के अंदर 1,000, 1,500, 2,000 अंकों की मंदी तेजी दिखा रहा है, और जरा जरा में मंदी दिखा के तेजी दिखा रहा है, और तेजी दिखा के मंदी दिखा रहा है। इसमें आप क्या गलत ट्रेड के जाल में भी फंस सकते हैं। हालांकि आपको गोल्ड के अंदर भी बाय ऑन डिप करना है, सिल्वर के अंदर भी बाय ऑन डिप करना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट के अंदर न्यूज बहुत सारी हैं, जैसे जेरोम पावेल को लेकर भी कुछ न्यूज निकल कर आ रही है, ट्रंप को लेकर कुछ न्यूज निकल कर आ रही है, चाइना को लेकर कुछ न्यूज निकल कर आ रही है। तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल जरूर बना हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर रखकर समय समय पे अलग अलग ट्रेड बनाना है, ठीक है ना भाई। गिरावट पे खरीदारी करना है ये तो आपको एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं, लेकिन न्यूज क्या निकल कर आ रही है आपको भी तो न्यूज के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि न्यूज पहले आएगी, पता आपको बाद में चलेगी। तो दोस्तों एक एक न्यूज के ऊपर अपडेट बनाओ, और एक एक डेटा के ऊपर नजर बनाओ। और सामने स्क्रीन पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है, वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक जाता है, जिससे आपको क्या है ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो भाई पोजीशन बनाने में इतनी ज्यादा आसानी होती है, तो आपको सामने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं आपके नंबर को अपने व्हाट्सएप नंबर पे ऐड
कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।